एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में आपको बताएंगे जो कि भयंकर विष जो होता है, जो कि यानी कि बिच्छू जो होता है, बिच्छू का जो विष होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। यदि किसी को कहीं थोड़ा सा लड़ जाए ना, एक बार डंक लग गया तो घंटों घंटों भयंकर पीड़ा होती है। कोई इंजेक्शन लगवा लेंगे तो वो इंजेक्शन भी वहां आराम नहीं करता। तो ऐसी जड़ी बूटी के बारे में आपको बताएंगे जो उस विष को निकाल देगी और भी दूसरे जो रोग हैं उन रोगों को भी ये जड़ी बूटी निकाल देगी। ठीक वैसे ही जैसे बिच्छू के विष को शरीर के अंदर से निकालती है, तो कौन कौन से रोगों को ये जड़ी बूटी ठीक करती है उसके बारे में बताएंगे आपको। कौन सी जड़ी बूटी है वो, उसकी क्या पहचान, उसके बारे में आपको बताएंगे। और उस जड़ी बूटी को कैसे कैसे प्रयोग करना, किस रोग में कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए वो जड़ी बूटी ये है हमारे जो सामने है अभी, ये जड़ी बूटी, इसको तोड़ करके दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए ये जड़ी बूटी है वो। इस जड़ी बूटी का जो नाम है सामान्य भाषा में इसको चिरचिटा बोल देते, चिरचिटा। ये जो इसके बीज है ना, ये अंकुर बीज जो होते हैं, इसके पास में से गुजरते हैं, कोई भी गुजरेगा तो ये उनको पकड़ लेता, कपड़ों पे चिपट जाता है। जैसे ये मेरे को लग गए, देखिए ऐसे पास में गुजरेंगे तो ऐसे पकड़ लेगा ये, ठीक है ना। ये विशेष है इसमें औषधि में। और दूसरा क्या है, इसकी जो ये देखो इसके पत्ते होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल से पत्ते होते हैं, छोटे थोड़े ऊंचे नीचे इस तरह के होते हैं पत्ते, पीछे से इस तरह के होते हैं। देखो लाल से रंग के होते हैं पत्ते, ये देखिए कितने सुंदर लाल रंग के हैं ये। तो ये लाल रंग के पत्ते हैं। बिच्छू की हमने बात की तो बिच्छू का जहर कैसे उतारती है ये औषधि। देखिए मान लीजिए बिच्छू का जहर कैसे किसी को चढ़ गया है, बिच्छू ने डंक मार दिया, तो उसको कैसे प्रयोग करना है, वो क्या करना। मान लीजिए बिच्छू को आपने हाथ के ऊपर यहाँ कहीं पर डंक मार दिया है, तो बिच्छू का जहर जो ऊपर की तरफ चढ़ता है, इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ेगा वो बिच्छू का जहर जो है। तो उसमें क्या करना है, वो जहर मान लीजिए आपका यहाँ तक आ गया चढ़ते हुए, ऊपर तक, ऊपर से ऊपर ऐसे दर्द होता है उसका, तो यहाँ तक यदि आ गया है तो करना क्या है, इस जड़ी बूटी को लेकर के इसका थोड़ा रस निकाल करके यहाँ पर लगा देंगे, ऐसे यूं एक लाइन खींच देंगे, इस तरह से लाइन खींच देंगे तो वो जहर पीछे की तरफ चला जाएगा, उसका दर्द कम हो जाएगा। फिर जितना कम हो गया है वहां पर दूसरी लाइन खींच देंगे, ऐसे दूसरी लाइन खींचेंगे तो फिर और पीछे हट जाएगा वो, फिर उसके जितना पीछे हट गया वहां पर लाइन खींच देंगे तो और भी पीछे हट जाएगा। ऐसे करते 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 पूरे हाथ का दर्द आपका जो है खत्म हो जाएगा, बिच्छू का जहर जो खत्म हो जाएगा। अंतिम में जो डंक लग गया था वहां पर जो है इसके रस को लगा देंगे तो पूरे हाथ का दर्द आपका जो है खत्म हो जाएगा। और किन रोगों में ये जड़ी बूटी काम करती है, मान लीजिए किसी को दिमाग के अंदर कीड़े हो गए हैं, पिंस हो गया या कफ खोपड़ी के अंदर जम गया है, तो इसका जो है ना, ये इसके जो बीज हैं इसको जला करके इसको सुंघाते हैं तो उसका कफ जो है वो पतला होकर के निकल जाता है। और दूसरा जो है एक रोग होता है भस्मक रोग। भस्मक रोग किसे कहते हैं, भस्मक रोग कहते हैं कि जो कुछ भी खाएगा ना व्यक्ति, जिसको भस्मक रोग हो जाएगा वो सारा दिन खाता ही खाता रहेगा, और जैसे ही खाएगा वैसे ही उसका खाना पीना भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो भस्मक रोग में जिसको बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ गई हो तो उसके लिए क्या है, ये बीज है ना, जो बीज इसके जो हमारे संदीप जी बीज उतार रहे हैं, इन बीजों को लेकर के 10-20 ग्राम के आसपास उनकी खीर बना करके लगातार कुछ दिन तक खिलाना है। तो लगातार इन बीजों की खीर उसको खिलाएंगे आप भैंस के दूध में, ये विशेष ध्यान रखना है, भैंस के दूध में इन बीजों की खीर बना करके खिलानी है तो उसका जो भस्मक रोग है वो शांत हो जाएगा और सामान्य जो भूख लगती है वैसे ही भूख लगने लग जाएगी। और दूसरा जो है इसमें जो है पथरी को दूर करने का भी विशेष गुण इस पौधे में है। पथरी को दूर करने के लिए क्या करना है, इसके पत्तों को ले लेंगे, इसके जो पत्ते हैं पत्तों को तोड़ करके घोट पीट करके सुबह खाली पेट उसको पिला देंगे तो पथरी का जो रोग है वो भी दूर हो जाएगा। यदि किसी को मलेरिया है तो मलेरिया में भी इस जड़ी बूटी को सारी को लेकर के यदि हम उसको कूट पीट करके उबाल करके पिलाएंगे तो उसमें भी बहुत विशेष काम करती है। किसी व्यक्ति को जलोदर हो जाता है, पेट में जलोदर यानी कि जल भर जाता है, पानी भर जाता है, तो उसके अंदर भी ये जो रोग है बहुत विशेष काम करता है। और जो विशेष इसमें है, इस जड़ी के अंदर जो बहुत ही विशेष गुण है वो क्या है कि दांतों की, जाड़ों की, आपकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों ना हो उसके ऊपर भी ये जड़ी बूटी रामबाण काम करती है। दांतों के ऊपर इसको प्रयोग कैसे करना है, देखिए दांतों के ऊपर प्रयोग करने के लिए आप इसकी डंडी लेकर के, छोटी डंडी ले लेंगे,
इससे दातुन कर सकते हैं, दातुन कर देंगे दांतों में इस तरह से, या फिर छोटा टुकड़ा लेकर के इसको मुख में लेकर के आप जो है इसको चबा सकते हैं। इसको लेकर के ऐसे मोड़ करके और इसको चबाते रहें। तो दांतों में यदि कीड़ा लग गया है, ऐसे करके यूं चबा लेंगे, इसको चबाते रहेंगे काफी देर तक मुंह में लेकर के। तो दांतों में यदि कीड़ा लग गया है आपको, तो वो कीड़ा भी खत्म हो जाता है। आपके मसूड़ों में खून आता हो, आपको पायरिया की समस्या हो, आपके यानी कि दांतों में दर्द हो, तो इन सारी की सारी समस्याओं में बहुत ही विशेष काम करता है। देखिए, आप इसकी डंडी का भी प्रयोग कर सकते हो उस दांतों में, या फिर ज्यादा है और ज्यादा लाभ चाहिए आपको तो इस पेड़ की जड़ है ना, जो जड़ को पाड़ करके और उससे भी आप दातुन कर सकते हैं। वो और ज्यादा गुणकारी हो जाएगी, और ज्यादा दांतों में काम करेगी। और एक इसमें जो इस औषधि में ना जी, संकोच करने का एक विशेष गुण है। संकोच करने का क्या विशेष गुण है वो देखना होता है। कैसे देखेंगे आप? मान लीजिए किसी महिला को प्रसव होने वाला है, बच्चा होने वाला है, और महिला को पूरा पेन हो रहा है, पूरा दर्द शुरू हो गया है और बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है? तो शास्त्र कहता है कि उस महिला को जो है ना, इस पौधे की जड़ को निकाल करके, इस अपामारक की जड़ को निकाल करके, ये चरचिटा की जो है जड़ को निकाल करके, उसके जो है ना यहाँ पर इस स्थान पे देखिए नाभि के पास में उस जड़ को बांध देवें। और ज्यादा विशेष लाभ चाहिए है तो उस जड़ को पीस करके, घिस करके, पीस करके नाभि के ऊपर लेप लगा देवें। जैसे ही आप लेप लगावेंगे दर्द शांत हो जाएगा और बच्चा गर्भ से बाहर आ जाएगा। और दूसरी एक सावधानी इसमें रखनी है। सावधानी क्या रखनी है कि जैसे ही बच्चा बाहर आ जाए, आपका प्रसव हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है? उस लेप को या उस जड़ी बूटी जो आपने लगाई है उसको हटा देना है, नहीं तो महिला का गर्भाशय भी बाहर आ सकता है। ये सावधानी उसमें विशेष रखनी है। तो ये हमने जो है इसमें भी यानी कि गर्भ में भी विशेष काम करती है। और किसी को बवासीर यदि हो गया है, बवासीर में भी बहुत अच्छा काम करती है। बवासीर में कैसे काम करती है? इसका सारे का सारा यानी कि पेस्ट बना करके, इन पत्तों की पेस्ट बना करके, कूट पीट करके इसको जो है वहां पर बवासीर के ऊपर लगाना होता है। और जो है नासुर होता है, नासुर फोड़ा जो होता है, फोड़ा जो जब पुराना हो जाता है और ठीक नहीं होता है उसको नासुर बोलते हैं। तो उस नासुर के ऊपर भी क्या है, जब इन पत्तों का लेप लगा देंगे, लगातार कुछ दिन इन पत्तों का लेप लगाएंगे, ऐसे रगड़ करके, कूट पीट करके, और इन पत्तों का लेप लगा देंगे। ऐसे देखिए, इसको थोड़ा पानी में लेकर के कूट पीट करके तो इसका लेप बन जाएगा। तो ये नासुर जो होता है ना, जो यानी कि बहुत ही भयानक फोड़ा होता है, उस नासुर को भी ये ठीक कर देता है। ठीक है ना जी? नासुर में इस तरह से इसको प्रयोग करेंगे। और विशेष जो प्रयोग हमें करना है, इसको निमोनिया में, छोटे बच्चों को जो निमोनिया होता है, खांसी की समस्या होती है, या फिर श्वास की कोई समस्या होती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। निमोनिया के रोगियों को, छोटे बच्चों को तो खैर इनके जिस तरह से काफी सारी दवाइयों में भी इसका प्रयोग होता है, तो वो दवाई का ही प्रयोग कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। नहीं तो पत्तों को भी उबाल करके उस तरह से जो है कुछ मीठा आदि मिला करके दे सकते हैं। और विशेष जो रोग है ना जी, जिनको श्वास का रोग है, रोगी है कोई व्यक्ति, बड़ी उम्र का है, श्वास का रोगी है, तो उसमें भी ये जो चिरचिटा है, जो अपामारक है, बहुत अच्छा काम करती है। वो कैसे प्रयोग करना है, कैसे काम करती है? तो हमें उस रोग में है ना, इस चिरचिटा के पत्तों को ले लेना है। इसका ये पत्तों को लेकर के उनको सुखा लेंगे, और सुखा करके हुक्के में जैसे तमाकू डालते हैं ना, उस तमाकू की जगह इसके पत्तों को डालना है वहां पर, और फिर उसको इसके पत्तों का हुक्का पिलाना है। हुक्का पिलाने से जो धुआं फेफड़ों के अंदर जाएगा ना, तो फेफड़ों की जो समस्या है, उस समस्या को ये ठीक कर देगा। जो बैक्टीरिया आदि वहां पर पनप गए हैं, जो कलेद आदि वहां पे इकट्ठा हो गया, उसको छेदन भेदन करके वहां से निकाल देगा। तो इस तरह से जो है ये कार्य करता है श्वास के रोग पर। मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये हुक्के वाला? कहाँ लिखा है हुक्के वाला? ये जो है आयुर्वेद का ग्रंथ है, अष्टांग हृदय चरक आदि सुश्रुत आदि जो ग्रंथ है हमारे आयुर्वेद के, उनमें इसका पूरा वर्णन आता है हुक्का पान का। तो उसमें और भी कई सारी औषधियां होती हैं जिनको हमें श्वास रोगियों में हुक्के के साथ में औषधि का प्रयोग करवाते हैं। और वैसे भी आजकल जो समाज में जो हुक्का पीने का प्रचलन है, वो शुरुआत में आयुर्वेद में ही रोगियों को ठीक करने के लिए अलग अलग औषधियों का हुक्का पान करवाते थे। वो करते करते बाद में तमाकू आदि का उस तरह से प्रचलन हो गया है। तो इस तरह से हुक्का जब हम पिएंगे, वो धुआं फेफड़ों के अंदर जाएगा, और फेफड़ों के अंदर सीधा ही वो काम करता डायरेक्ट। नहीं तो हम दूसरी कोई भी औषधि श्वास के रोगी को खिलाएंगे, फेफड़े के रोगी को खिलाएंगे, तो वो औषधि खाएंगे, फिर वो पेट में जाएगी, वो पचेगी, पच करके उसका रस बनेगा, और रस बन करके फेफड़े में काम करेगी।
तो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना हुक्का पान वाला, किसी भी औषधि का या फिर अपामार्ग की औषधि का, तो ये सीधा ही डायरेक्ट फेफड़े पे जाकर के काम करता। तो इस तरह से ये जो लॉजिक है इसका, इस तरह से जो है फेफड़े के ऊपर ये काम करती है। तो मैंने बताया कि ये जो अपामार्ग है ये कोई सामान्य औषधि नहीं है। लोग जो है इसको वैसे ही मानते हैं झाड़ी के रूप में, भाई ये तो कबाड़ है, खड़ा रहता है। और इसकी एक विशेषता और है कि पूरे देश भर में ना जी फ्री मिलता है, किसी को कहीं से लेके आने की जरूरत नहीं है। पूरे देश भर में आपको रोडों के बराबर में, किसी पार्क आदि में या खेतों में खूब मिल जाता है। और इसकी कोई विशेष पहचान की भी न्यू नहीं है कि पहचान ना हो इसकी। इसके पास से जब निकलोगे ना तो ये चिपट जाते हैं ऐसे, जो ये चिपट गया इसका मतलब चिरचिटा है ये। तो देखो पास में गुजरने की जरूरत है, इतने में ये चिपक जाता है। और उल्टा काटा भी बोलते हैं इसको, इसका दूसरा एक नाम जो है उल्टा काटा। इसको ऐसे हटाएंगे उल्टी तरफ से तो ये जब भी उतर जाते हैं, वैसे हटाएंगे तो ये निकलता भी नहीं जल्दी सी। तो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी। तो इस जानकारी का आप ये अगर प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे आप निजात पालेंगे। और बिच्छू आदि का जो भयंकर विष होता है, जो कि भयंकर पीड़ा देता है, उस पीड़ा से भी आप निजात पालेंगे। यदि आप संपर्क करना चाहें तो करनाल प्लस का हमारा ये नंबर है, इस पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं वैद्य आचार्य अनुपम, समालखा, पानीपत, हरियाणा से। इति ओम।